देखिए, अब तक जो यूपी री एग्जाम हुआ है, री एग्जाम के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसमें सबसे पहली टॉपिक संख्या पद्धति खत्म कर लिया था, दूसरी टॉपिक सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन खत्म कर लिया था, फिर उसके बाद तीसरा हमने क्या स्क्वायर एंड रूट्स, और फिर उसके बाद क्या है क्यू, ठीक है, ये आपको खत्म किया था। वर्ग और वर्गमूल घनमूल भी खत्म किया गया था। भिन्न व दशमलव संख्याओं को भी खत्म किया गया। फिर अंतिम टॉपिक हमने खत्म किया है एलसीएम और एचसीएफ। अब ये नहीं हुआ, एलसीएम और एचसीएफ नहीं हुआ ना। चलिए, एलसीएम एचसीएफ के बाद एक आती है टॉपिक अनुपात समानुपात, ठीक है, इसको देख लीजिएगा बाबू। इसके बाद इसी टॉपिक का नंबर कर लिया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। तो फिलहाल चलिए, इस बार री एग्जाम में नहीं पढ़ाया गया होगा, हो सकता है, कोई बात नहीं, पहले पढ़ाया गया था, इस बार री एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, री एग्जाम के हिसाब से। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उस समय बहुत ही शॉर्टकट पढ़ा गया समय के अभाव में, लेकिन अब क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा से डीपली पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसके बारे में हम लोग जवाब जानेंगे। पहले हम जानते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात की परिभाषा अगर कोई पूछे तो दो या दो से अधिक समान राशियों का क्या करना, तुलनात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तुलनात्मक राशियों का मतलब जैसे ये पैसे में है तो ये रुपए में है, तो इनको हम लोग जब भी करेंगे इक्वल कर देंगे, या तो पैसे में बदल के लगाया जाएगा या तो रुपए में बदल कर लगाया जाएगा तुलनात्मक राशियों को। तो परिभाषा क्या हुई अनुपात समानुपात की, दो या दो से अधिक समान राशियों का क्या करना, तुलनात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब बात आती है अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार सबसे पहला प्रकार, अगर मैं आपसे बात करूं कि अनुपात के प्रकार बताइए, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, वर्गानुपात। क्या होगा, वर्गानुपात, ठीक है। हम लोग जानते जैसे ए और बी हो जाए, ए अनुपाते बी, और इसका मान 2 अनुपाते 3 हो, तो इसका क्या पूछे वर्गानुपात, तो क्या होगा ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 अनुपाते 9। ये हमारा कौन सा अनुपात हो जाता है, वर्गानुपात हो जाता है। दूसरी टॉपिक अगर बात किया जाए वर्गमूलानुपात, दूसरा होगा वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, तब इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, वर्गमूलानुपात। जैसे मैंने कह दिया ए अनुपाते बी बराबर 25 अनुपाते 36, तो इनका वर्गमूलानुपात क्या होगा, करड़ी निकल जाएगी, ए अनुपाते बी बराबर करड़ी में 25 अनुपाते करड़ी में 36, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, ये आपका हो जाता वर्गमूलानुपात, यानी कि उसी का वर्गमूल निकाल लिया जाता है। कौन सा, ये अनुपाते बी, अरे भाई इतना तो समझ लीजिए, ए अनुपाते बी वर्गमूलानुपात कह लिया जाता है। तीसरी आपकी बात होती है घनानुपात। घनानुपात का मतलब क्या होगा, ये 2 पॉइंटें समझ में आ गई। चलिए, अगर 2 पॉइंटें आपको समझ में आ गई तो एक और अनुपात होता है जिसका नाम होता है घनानुपात। अगर तीसरी पॉइंट की बात करूं तो इसको हम लोग जानेंगे कौन सा अनुपात, घनानुपात। तो क्या होगा ए अनुपाते बी,
ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते, मान लीजिए अगर 4 हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, घनानुपात। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए क्यू अनुपाते बी क्यू। तो क्या हो जाएगा इसका, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 अनुपाते कितना करेंगे, 4 चौको 16 चौका 64। घनानुपात मतलब घन, और घनमूलानुपात मतलब घन मूल। तो यहीं से अगर मैं आपसे बात कर लेता, चौथी पॉइंट आप जानिएगा, घनामूलानुपात, नुपात क्या कहेंगे, घनामूलानुपात। अगर इसकी बात हो जाएगी, जैसे 1 अनुपाते बी बराबर आपका कितना दे दे, आपका अगर यहां से 8 अनुपाते कितना दे दे, 125 दे दे। तो इनका घनमूल निकालते हैं, यानी कि a की घाते 3 और अनुपाते b की घाते 3। तो यहाँ पे 8 का घनमूल कितना होता है, 2, और 25 का घनमूल कितना, 5, 2 अनुपाते 5 हो जाता है। ये कौन सा अनुपात होता है, घनमूलानुपात। अगर इतनी बात समझ लिए होंगे तो हमारा अगला क्या होता है, विलोमानुपात। क्या होता है, विलोमानुपात। ये 4 पॉइंट हो जाती हैं। 4 पॉइंट के बाद हम लोग जानेंगे विलोमानुपात। ये क्या होगा, विलोमानुपात, विलोमानुपात ये क्या होगा, आपका पांचवी टॉपिक होगी। जैसे a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 5, तो आपका विलोमानुपात का मतलब होता है 1/a अनुपाते 1/b। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पलट दिया जाएगा 5 अनुपाते 3। कितना हो जाएगा, 5 अनुपाते 3। यह अनुपात इसके साथ चला जाएगा, वह अनुपात उसके साथ चला जाता है। अब आपकी बात आती है, जो सवाल पूछे जाते हैं 6वें पॉइंट से, मिश्रानुपात, मिश्रित अनुपात। जैसे मिश्रित अनुपात आपको दे दिया जाए, यहां से समझिएगा मिश्रित अनुपात कैसे होगा। जैसे a अनुपाते b 2 अनुपाते 3, b अनुपाते c 3 अनुपाते 4। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, मिश्रित अनुपात निकालते हैं। मिश्रित अनुपात निकालने का 2 तरीका होता है। एक तरीका ये जान लीजिए, जैसे a अनुपाते b अनुपाते c रख लिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से देखा जाता a का मान यहाँ 2, b का मान 3, c अब यहाँ से b c का मान 3 अनुपाते कितना 4। बस इसके बाद अगर इसको निकाला जाए 3, इसको इधर बढ़ा लिया जाए तो 3, लेकिन 3 3 3 सबसे कट जाएगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। यह हमारा क्या हो जाता है, मिश्रित अनुपात होता है। ये हमारे अनुपात के प्रकार होते हैं। अनुपात के प्रकार कितने, 6। पहला कौन सा, वर्गानुपात, दूसरा वर्गमूलानुपात, तीसरा घनानुपात, तीसरा घनमूलानुपात, चौथा और 5वां विलोमानुपात, 6वां मिश्रित अनुपात। अगर इतनी चीजें आपके पास पता चल जाती है तो अब आप जानिएगा अनुपात और समानुपात से संबंधित जो अनुपात का सरलतम रूप होता है। जिस अनुपात का सरलतम रूप होता है उसके बारे में यह सवाल दिया गया। अनुपात का सरलतम रूप, अनुपात का मैंने पहले ही परिभाषा में बता दिया कि क्या बताया गया, 2 या 2 से अधिक समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात, अब आप इसकी बात होगी तो इसमें जैसे पहले ही सवाल से हम लोग बात करेंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे टॉपिक से हम बातें करते चले जाएंगे। ये अब तक था अनुपात की बात। फिर उसके बाद आपकी बात आती है, जैसे आपको कह दिया जाए 20 पैसे और क्या 3 रुपए। पैसे और रुपए में अंतर है ना। पैसे, 1 रुपए में क्या पैसा, 100 पैसा। तो ये 20 पैसा। तुलनात्मक अध्ययन तभी किया जाएगा जब ये मूल इनके समान हो, यूनिट समान हो। समझ में आ रही बात।
तो आपका 3 गुणे पैसा में बदलेंगे तो 100, तो ये कितना हो जाएगा पैसा पैसा। अब पैसा पैसा से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 20 बचे 100, 20 से करना 20, 20 बचे 100, 5 आए 15। हाँ 1:15। तुलनात्मक अध्ययन पता चल गया, कोई दिक्कत। देखिए बेसिस एकदम आपको जानने की जरूरत है, अगर बेस नहीं जान पाएंगे तो फिर समस्या है आपके लिए। यहां से अब देखिए वर्गमूल, यहां से पूछा गया 16:25 का वर्गमूलानुपात। थोड़ा सा विकल्प नीचे कर दिया गया, क्या इसको देखते ही आप मार लेंगे। वर्गमूलानुपात, वर्गमूल का मतलब क्या निकालना है, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 25 का वर्गमूल 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। ये घनानुपात, घनानुपात क्या होगा, मूला हो जाए तो घनमूल निकालना होगा, और वर्गमूला हो जाए तो वर्गमूल निकालना होगा। अगर घनानुपात या वर्गानुपात पूछ ले तो उसका घन और वर्ग करना होता है। घनानुपात 3 का घन कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 5 का घन कितना होगा 125, तो 3:27:125। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। अभी जितने बेस बताए गए उन्हीं की बात। अब देखिए अभी तक तो हम लोग अनुपात की बात कर रहे थे, अब हमारी बात आएगी किस पे, समानुपात। अब जब हम अनुपात से किस पे चलेंगे, समानुपात पे। देखिए समानुपात में आपकी बात हो गई, तो अगर समानुपात की परिभाषा कोई पूछे तो समानुपात शब्द का अर्थ होता है किससे, सम से। समानुपात शब्द का अर्थ होता है शब्द से, और अनुपात का अर्थ होता है बटा से। तो ये समानुपात की बात करें तो समानुपात परिभाषा इसकी समझिएगा। समानुपात का मतलब होता है किससे, बराबर से, और अनुपात का मतलब किससे होता है, बटा से। सम सम धन अनुपात, तो अनुपात तो जिससे मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं तो इसके प्रकार की बात हो जाए, अनुपात समानुपात के प्रकार। अनुपात समानुपात में देखिए ये आपका क्या होता है, जैसे 27 बटा में कितना होगा 72। समानुपात का मतलब होता है बराबर, x/8, x/8। तो समा मतलब ये जो समानुपात होगा ये बराबर से करेगा, और अनुपात किससे करेगा, बटा से। अगर अनुपात के बाद समानुपात की प्रकार पूछे जाए तो कितने आप प्रकार जानते हैं। एक होता है विततानुपाती, पहला कौन सा होता है, विततानुपाती। अगर मैं आपसे बात कर दूं, पहली राशि दूसरी राशि के साथ अनुपात हो और दूसरी राशि का तीसरी राशि के साथ अनुपात हो, तो पहला अगर बात करेंगे तो यहां से क्या होता है, विततानुपाती। पहली प्रकार क्या होता है, विततानुपाती। अगर पहली बात की जाए, थोड़ा सा साफ लिख दूं, विततानुपाती मतलब क्या हो, पहली राशि का किससे समान हो, दूसरी राशि से, और दूसरी राशि का किससे सामना हो, बराबर हो तीसरी राशि से। इसको जैसे हमारी बात हो A/B बराबर C/B/C, ऐसी राशि जिसमें पहली का अनुपात दूसरे से हो और दूसरे के बराबर क्या हो, दूसरे के अनुपात तीसरे से। पहले का अनुपात दूसरे से हो और दूसरे के बराबर, फिर दूसरे का अनुपात किससे हो, तीसरे से हो, तो ऐसे अनुपात को हम कौन सा अनुपात कहते हैं, विततानुपात कहते हैं। अब उसके बाद होता अनुलोमानुपाती। ऐसे अनुपात, ऐसी राशि जिसे बढ़ाने या घटाने पर दूसरी राशि का अनुपात भी क्या होता है, बढ़ता या घटता है।
जैसे दूसरी पॉइंट अनुलोमानुपाती। सुनिए, अनुलोमानुपाती ऐसी राशि जिसके अनुपात में क्या किया जाए, मान बढ़ाने या घटाने से अनुपात के मान में परिवर्तन होता है, तो वो क्या होता है, क्या कौन सा, अनुलोमानुपाती कहलाता है। जैसे 5:7 का अनुपात था, अगर दोनों में मैंने कितना बढ़ा दिया, इधर अगर मैं दोनों में कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया इसमें, और इसमें आपका कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। जितनी राशियां बढ़ाई जाएगी, नहीं होती उम्रों वाला सवाल, अगर उसमें बढ़ाई जाती है तो यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:2:7/9। यानी कि जितने किसी भी राशियों के अनुपात में जितना बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसके मान में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुलोमानुपाती कहते हैं। और फिर उसके बाद आपकी बात आती है मिश्रित अनुपाती। मिश्रित अनुपात क्या कहलाता है, यदि दिए हुए अनुपात के अग्र और पश्च पदों के गुणनफल से बना अनुपात हो तो ये क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपाती कहलाता है। थोड़ा सा देखिएगा, मिश्रित अनुपाती, मिश्रित अनुपाती, ये तीसरी पॉइंट, मिश्रित अनुपाती। मिश्रित समानुपाती कर लीजिए, मिश्रित समानुपाती, समझिएगा, मिश्रित समानुपाती। जैसे अगर मैं कह दूं A:B, फिर एक हो जाए C:D, फिर उसके बाद हो जाए E:F, आपका E:F, तो ऐसे में क्या होगा, आगे वाले पहले वाले का गुणा, आगे वाले जो पहले का गुणा होगा और पीछे वाले का पहले का गुणा हो जाए, बाद वाले का। देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो C:E अनुपाते B बार यहाँ से अनुपाते, यहाँ से क्या हो जाए B:D:F, ऐसा अनुपात निकले तो इसको हम कौन सा अनुपात कहते हैं, मिश्रित समानुपात कहते हैं। तो थोड़ा सा एक बार समझिएगा, कितने समानुपात को पढ़े हैं आप लोग, 3 को। एक वितत अनुपात समानुपाती, दूसरा आपका क्या, अनुलोमानुपाती, तीसरा आपका कौन सा, मिश्रित समानुपाती। पहला वितत समानुपाती में क्या पढ़े गया, आप लोग जरा देखिएगा, ए का अगर बी से संबंध हो बराबर बी का संबंध किससे हो, सी से हो, तो उसको हम कौन सा कहते थे, वितत समानुपाती। दूसरा आपने क्या पढ़ा है, अनुलोमानुपाती। अनुलोमानुपाती में यदि किसी समानुपात में क्या होता है, किसी भी समानुपात में यदि उसके मान में जितना बढ़ाया या घटाया जाता तो उसके मान में भी उतना ही घटता और बढ़ता है। और फिर मिश्रित समानुपाती, मिश्रित समानुपाती में सभी के पहले पद का गुणा और अंतिम वाले का सभी के दूसरे पद का गुणा का अनुपात ही क्या कहलाता, मिश्रित समानुपाती कहलाता है। लेकिन आपके पास 3 और नियम आते हैं मिश्रित या समानुपात के नियम। अब आप अगर जानेंगे तो समानुपात के नियम क्या जानेंगे, समानुपात के नियम। देखिए अब आपको समानुपात के नियम अगर बात की जाए तो अब तक यही नियम आप पढ़ के भाग जाते थे, यही नियम हर कोई बताता भी है और इसी को पढ़कर भाग जाते थे, लेकिन इससे पहले वाला नियम कोई जल्दी बताता नहीं था। इसके बाद आपका एक होता है, सबसे पहले आपकी बात होती है मध्यानुपाती। सबसे पहला आपका नियम होता है जिसको जानते हैं मध्यानुपाती। क्या नियम जानते हैं, मध्यानुपाती, मतलब समझिएगा मध्यानुपाती। अगर मध्यानुपाती की बात कर दूं तो जैसे A:X समानुपाते X:V, समझ में आ रही बात की नहीं। तो मैंने समानुपात का मतलब क्या बताया, बराबर,
और दूर का दूर के साथ गुणा होता है, नजदीक का नजदीक के साथ। यक्स यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी का गुणा होगा तो ए बी। ये वर्ग है तो वर्गमूल x बराबर करड़ी में ए बी। अगर कोई पूछे पहला नियम क्या होता है समानुपात का, तो इसको हम क्या कहते हैं, मध्यानुपाती होता। कौन सा नियम होता है, मध्यानुपाती होता है। फिर उसके बाद आपकी बात आती है दूसरा नियम, ये मध्यानुपाती का सूत्र होता है, ये आपसे याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद दूसरी पॉइंट आती है आपकी, यहां से दूसरी पॉइंट आएगी आपकी कौन सी, तृतीयानुपाती। कौन सी, तृतीयानुपाती, समानुपाती, तृतीया समानुपाती, तृतीया समानुपाती। ये कैसे होगा, ये होगा a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते x। ये होगा a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते x। फिर मैंने बताया दूर का दूर के साथ, नजदीक का नजदीक के साथ, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए एक्स, गुणित इधर भाग एक्स बराबर बी स्क्वायर बटा में ए, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटा में ए। ये कौन सा नियम हो जाता है, तृतीया समानुपाती या तृतीयानुपाती। अब उसके बाद आपकी बात होती है चतुर्थानुपाती। एक और नियम बचता है चतुर्थानुपाती। देखिए चतुर्थानुपाती, इसमें क्या होता है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते यक्स। तो ये चौथा वाला निकालना होता है। तो इसमें भी क्या होता है, ये दूर का दूर के साथ, नजदीक का नजदीक के दूर के साथ, तो यहां से क्या हो जाता है, ए गुणे यक्स बराबर बी सी, ये गुणा इधर भाग एक्स बराबर बी सी बटा ए, एक्स बराबर बी सी बटा ए। ये आपका कौन सा नियम हो जाता है, चतुर्थानुपाती। हमने कौन सा जाना पहले, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में ये दोनों बराबर होते हैं। पहले आप मध्यानुपाती की बात करें तो ए अनुपाते बी समानुपाते बी, या फिर उसके बाद समानुपाते यक्स अनुपाते समानुपाते यक्स अनुपाते बी, ऐसे को हम क्या कहते हैं, मध्यानुपाती। फिर उसके बाद आपने तृतीयानुपाती जाना, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, या फिर आपका क्या होता था, इसको यहाँ से इसको इस तरीके से ना लिखकर कैसे लिखा जाता था, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते यस। ये कौन सा अनुपात होता था, मध्यानुपाती के बाद तृतीयानुपाती। ठीक है। फिर उसके बाद आपका चतुर्थानुपाती, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते यक्स, ये कहा जाता है। यक्स यहाँ भी रखा जाता है, यहाँ भी, लेकिन ये और ये मान दोनों बराबर आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होता है, तब चतुर्थानुपाती होता है। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और कौन सा, चतुर्थानुपाती। ये समानुपात के क्या है, नियम है। और प्रकार कितने थे, अरे अनुपात के प्रकार 6 थे, समानुपात के प्रकार कितने हैं, 3। कौन कौन से, वितत समानुपात, दूसरा का अनुलोम समानुपात, तीसरा मिश्रित समानुपात। वितत समानुपात में क्या हुआ, पहले का अनुपात ए का अनुपात दूसरे से बी से बराबर हो, अनुपात में हो, और फिर बराबर में बी का अनुपात सी से हो, ऐसे को हम कौन सा अनुपात कहते हैं, वितत अनुपात। दूसरा कौन सा था, अनुलोमानुपात। अनुलोमानुपात में जितना जोड़ा या घटाया जाता था उसके अनुपात में उतना ही जो मान क्या हो जाता, कम या ज्यादा हो जाता। फिर उसके बाद आपकी बात आती था कौन, मिश्रित समानुपात। पहला अनुपात का पहला वाला, दूसरे अनुपात का दूसरा, पहला वाला तीसरे अनुपात का पहला वाला गुणा, और फिर दूसरा पहले अनुपात का दूसरा वाला, दूसरे अनुपात का दूसरा वाला, तीसरे अनुपात का दूसरा वाला गुणा का अनुपात ही क्या कहलाता था, मिश्रित अनुपात। फिर आपकी बात आई मध्यानुपाती का सूत्र, तो करड़ी में ए बी, और फिर उसके बाद तृतीयानुपाती का सूत्र तो क्या है, बी स्क्वायर बटा ए।
फिर चतुर्थानुपात का सूत्र की बात आई तो क्या, BC/A। अब मुझे उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। एकदम बेस बता दो ना, जब तक आप बेस खंगालेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगी। बेस को खंगालिए और इसको बताइए। नीचे दिए गए समानुपात में x का मान मैंने बताया 27 बटा में कितना, 72 बराबर x बटा में 8। अब 8 नवा 9 त्रिका 27। देखिए 8 का ई भाग था तब भी गुणा करते तो 8 9 72 तब भी होता, तो ये नीचे से नीचे ही काट दिया गया। और यहाँ से 9 त्रिका 27, ये इससे इसको भी काटा जा सकता है, इससे भी इसको काटा जा सकता है, कट सकता है। तो यहाँ से कितना होगा, x बराबर 3, x बराबर 3। तो कौन सा सही होगा, विकल्प सी। देखिए विकल्प सी। विकल्प नीचे इसलिए रखा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाए, विकल्प को आप मार सके। आगे देखते हैं। ये बताइए तृतीय अनुपाती, मैं नहीं अब बताने वाला हूं। तृतीयानुपात, इसको ए कहा गया, इसको बी। तृतीयानुपात बराबर सूत्र क्या होगा, b²/a। तो b² का मतलब कितना, 2 का स्क्वायर बटा a का मतलब 0.8। इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4, 0.04 बटा 0.8। एक अंक का दशमलव एक अंक के दशमलव से खत्म होगा, लेकिन तब भी 0.4 बटा 8 बच जाएगा ना। अब क्या होगा, 4 में 0.4 में 8 से भाग देना, तो दशमलव लगाएंगे, इसमें 4 में तो जाएगी नहीं, एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 8 पचे 40, तो कितना आ जाएगा 0.05। कितना हो जाएगा 0.05। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। तन को गलती किए तो आपका काम खत्म हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, बढ़ जाओ आगे। बताइए तीसरा समानुपाती कितना होगा। तीसरा पूछा गया, तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय समानुपाती है 27। अच्छा ये बताइए, अगर हमें तृतीय समानुपात हमको पता नहीं, हमको मान लीजिए भुला गए सूत्र क्या होता है, तो तृतीय समानुपात कैसे रखा जाता है, 12:18 समानुपाती, 18 समानुपाती, यही नहीं लिखा जाता। चतुर्थानुपात में क्या होता है, यहाँ कुछ बढ़ जाता है, कोई और संख्या आ जाती है, सी का कोई मान हो जाता है ना। तो दूर का दूर के साथ, नजदीक का नजदीक के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर या 18 गुणे 18 बटा में 12, 6 से काटो, 6 दूनी के 12, 6 त्रिका 18, 2 नवा 18, 9 त्रिका 27। कौन सा हो जाएगा, 27। तृतीय समानुपात कितना हो जाएगा, 27। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। मध्यानुपाती, बताइए मध्यानुपाती, हाँ चलिए मध्यानुपाती देखते हैं। मध्यानुपाती कितना होगा, करड़ी में AB, करड़ी में AB का मतलब 3 गुणे 112। ठीक, तो कितना होगा, 3 दूना के 6, 3 नवा 27, 3 नवा 27 के साथ और 3 का नाम 3 2 5, 576 कितने का वर्गमूल होता है, 24 का। और 676 कितने का होता है, 676 26 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। एकदम बेस क्लियर रहेगा तो कोई भी सवाल हो छूटेगा नहीं। इसको बताइए चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती आपको पता होगा कि A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते x, यही कहा जाता है। तो 2.5 अनुपाते 1.5 समानुपाते कितना होगा, 1.5 गुणे में x, अनुपाते में x।
अब आपकी पता होना चाहिए यक्स, ये नजदीक का नजदीक के साथ, दूर का दूर के साथ। x बराबर 1.5 गुणे 1.5 बटा 2.5। हाँ, एक अंक का दशमलव, एक अंक के दशमलव से खत्म। 5 तिहाई 15, 5वां 25, फिर 5 से काटो 5 तिहाई 15, एक अंक के दशमलव लगा रहेगा क्योंकि यही का एक अंक का दशमलव खत्म होगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। कौन सा विकल्प? 09 पे मत आ जाइएगा। अब आ जाइए वितत अनुपाती। देखिए कितना बढ़िया सवाल देते। वितत अनुपाती कौन सा? सी। वितत अनुपाती, तो वितत समानुपाती का मतलब कितना होगा? यहां से 4 अनुपाते 20 समानुपाते 20 अनुपाते 16। वितत समानुपाती में क्या बताया गया था? परिभाषा याद करिए, और यही सब क्वेश्चन अब आपके दिमाग में डाले जाएंगे जो आपको पता नहीं होंगे, जिनके प्रकार पता नहीं होंगे। डीपली जब घुसेंगे तभी जान पाएंगे। वितत समानुपाती का मतलब क्या हो गया? वितत समानुपाती का मतलब a का b से अनुपात हो बराबर b का अनुपात किससे हो? c से। तो देखिए लगा दिया गया अनुपात। तो ये नजदीक का नजदीक के साथ, दूर का दूर के साथ। तो 16 चौका 64 अनुपाते 20 स्क्वायर, वर्गत वर्गमूल b बराबर करड़ी में 64, 64 का वर्गमूल। क्लियर है कि नहीं? यही सब परिभाषाओं के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे अब आपके। सवाल पूरे के पूरे, एक भी सवाल ऐसे नहीं जिसको आप काट सकते हैं कि गलत है सर जी, आप कमजोर है। थोड़ा समझिएगा। x अनुपाते yz, yz अनुपाते x zx, z अनुपाते xy के अनुपात के व्युत्क्रमी अनुपात। पहले आपको कौन सा अनुपात निकालना है? व्युत्क्रमी। व्युत्क्रमी का मतलब क्या होगा? ये एक्स वाई है तो ये एक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? वाई जेड अनुपाते एक्स। इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमी अनुपात क्या हो जाएगा? जेड एक्स अनुपाते वाई। इसका व्युत्क्रमी अनुपात एक्स वाई अनुपाते जेड का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का मतलब पहले वाला का पूरा गुणा पहले वालों के साथ, दूसरे वाले का गुणा दूसरे वाले के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से ये आपका y z, फिर z x, फिर क्या होगा? x y, और यहां से x y z। एक तो आप देखिए इस एक तो x से इस x को काट दिया गया, एक तो y से इस y को काट दिया गया, एक तो z से z को काट दिया गया। तो बचा क्या? x y z, x y z अनुपात। इधर कुल कट गया तो कितना बच जाएगा? 1 कट जाता है तो गुणा और भाग में कटता तो कितना बचता है? 1। जोड़ या घटाना में घटता है तो क्या हो जाता है? 0। क्या समस्या लग रही भाई? क्या करेंगे? इधर कटिया परेशान कर दी आप लोगों को गेहूं वाली, फिर उसके बाद तब तक शादी भी आ गई इसी में, और एक एक दिन में 2-2 3-3 ठो कार्ड मिल रहा है? मैं कहा ना, मेरी कक्षा में आप जो बैठा करिए मेरी क्लास में, तो आप लोग एक्टिव रहा करिए, पानी नहीं पी लिया करिए। लेकिन आप लोग तो भाई, इसका बताइए न्यूनतम अनुपात है, सबसे छोटा अनुपात किसका है? सबसे छोटा अनुपात किसका है? जरा बताइए। कौन सा? देखिए अगर मैं 18 और इसको यही काट दूं, 2 9 18, 2 10 में 2 5 10, 5 अनुपाते 9। अगर इसको काट दो तो 7 1 9 7, 7 3 21, 1 अनुपाते 3। इसको काट दो 4 3 12, 4 4 16, यानी कि 3 अनुपाते 4। इसको काट दो 4 दूनी की 8, 4 5 20, कितना होगा? 2 अनुपाते 5।
हो गया 2:5। अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा, तो 9 में कितने से भाग दूं? 5 से। 5 में 9, 5 में 9 की 9, तो 0.9 कितना बार जाएगा आपका? 9 पचे 45। ठीक, अब यहां से भाग दिया जाए आपका, यहां से अगर इसको भाग दिया जाए आपका कितना 1 में 3 से भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 2 में आपका 2 में तो 4 में 4 से भाग दिया जाए 3 में, कितना? 3 में कितना हो जाएगा? 4 सते 28। 4 सते 28, अगर 0 लगा दूं तो 28। और फिर 2 में भाग दिया जाए 5 की 0.5, 5 को 20। अब बताइए इसमें सबसे छोटा अनुपात, यही ना सब पूछा गया कि सबसे छोटा अनुपात किसका होगा, तो किसका नजर आ रहा? बी का। किसका आ रहा है? ये देखिए 0.3 है, 0.7, 0.4, 0.5। आपका कौन सा है? ये। और ये किसको कहा गया? इसको 7:21। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ऐसे अनुपात को अभी जस्ट मैंने इसका नियम बताया, जरा देखिए। मैंने बताया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, और यही सब नियम बता के मैं उस बार जल्दी चला गया था। कारण ये था कि समय के अभाव थे, लेकिन इस बार डीपली जाने का बस एक ही रीजन है। नहीं तो पहले शुरुआत की जाती है, कोई भी करता तो यहीं से करता कि डायरेक्ट बता दीजिए, लेकिन नहीं, आपको करना क्या है? AB यानी कि 8:15, BC 5 कितना 8, और फिर उसके बाद यहाँ से CD का मतलब 4:5। अब जो अनुपात नहीं बचता उसको आगे बढ़ा देते हैं 15:15 खाली स्थान पे। ये 8 यहाँ खाली स्थान, तो 8 इधर इस 5 को बढ़ा लेते हैं, इसको इधर 4 को बढ़ा लेते हैं, इसको 4 को बढ़ा लेते हैं। बस किसका किसका पूछा गया? AD का। तो A और D का पूछा गया, तो और दुनियादारी से हमको लेना देना थोड़ी नहीं। इस A का और इस B से कुछ कट रहा है? 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो बचेगा क्या? 4:15। क्या बच गया? 4:15। तो 4:15 क्लियर है? चल आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इसमें सबका अनुपात पूछ लिया गया, सबका अनुपात पूछा गया तो कर भी लेंगे। जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। ठीक, तो यहां से क्या कर दिया जाए? 1:2, 3:4, फिर उसके बाद C अनुपात D 6:9, फिर D अनुपात E 12:16। चलिए इस चीज को देखिए, 2 2 2, यहाँ पे 4, इसमें 4, इसमें कितना 9, इधर कितना आपका 6, और इधर कितना 3, फिर इधर कितना 6, यहाँ पे अनुपात 12 अनुपात 12। सब में कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। सब में काटने का बस एक तरीका देखिए, 4 4 4 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। देखिए अब आपका देखा जाए तो 2 काटिए, 2 2 2 2, और फिर उसके बाद 2 तिहाई 6, फिर 3 काटिए, 3 3, और फिर उसके बाद कितना 3 दूना के 6,
फिर उसके बाद 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अभी भी एक 3 कट जाएगा, 3 काट दीजिए, 3 3 3 चौको 12, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 कट गया, बचेगा कितना यहाँ पे 3 बच गया। विकल्प में यहाँ भी 3 नहीं मिल रहा है, यहाँ भी 3 नहीं, लड़ाई इन दोनों में है। फिर यहाँ से कितना 6, कौन सा विकल्प डी सही है। यहाँ से कितना 4 दूनी के 8, फिर यहाँ से कितना 12, यहाँ से कितना 16। देखिए कौन सा विकल्प, अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है डी। देख रहे हैं कितना प्यारा सा सवाल। और इस तरीके से अनुपात समानुपात, एक और तरीका होता है जो बांड बनाया जाता है, ऊपर से छोड़ा जाता है, नीचे से पकड़ा जाता है। गुणा करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत लंबा समय चला जाता है, ठीक है। और सबसे आसान तरीके यही होते हैं, और इसी पे आप क्या करते हैं, सवाल को खत्म कर देते हैं। आगे देखता हूं, देखिए लगा किसी का, कह रहा 4 समानुपात प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए। समानुपात की परिभाषा क्या होती है, पहली और दूसरी संख्या से अनुपात, और बराबर में तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात। यानी कि पहला कितना है 2 में मान लीजिए x जोड़ दिया जाए, अनुपात है। दूसरा कितना है 1 में कितना जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए, समानुपाते। तो ये बराबर हो जाएगी। समानुपाते कब बनेगा, तो इसमें कितना 5 प्लस x जोड़ लिया जाए, और फिर उसके बाद कितना 3 प्लस x जोड़ लिया जाए। अब मतलब क्या हुआ, अनुपात दोनों बराबर हो जाए। जैसे मैंने कहा 2 अगर इसमें जोड़ दूं, 1 जोड़ू, मान लीजिए 1 जोड़ूंगा, 2 1 कितना होगा 3, बटा में कितना 2, और यहाँ पे क्या ये भी 3 बटा 2 होगा। अगर इसमें भी जोड़ूंगा तो 5 प्लस 1 6, बटा में कितना 4, दूध के 6, 2 दूना के 4, दोनों बराबर हो गए कि नहीं। तो कौन सा विकल्प सही नजर आएगा, ए। अब अगर आप इसको ना समझ पाए हो तो बेस से आप आ जाइए, समझाता हूं। ये आप तो विकल्प से उठा के मैंने आपको बता दिया। दूसरा अनुपात, मतलब इधर का अनुपात और उधर का अनुपात दोनों बराबर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात। तो यहां से अब आपकी बात करते हैं, तो इसका 2 प्लस x बटा 1 प्लस x बराबर 5 प्लस x बटा में कितना 3 प्लस x। इधर भाग तो इधर गुणा, भाग तो इधर गुणा। इसका अगर गुणा कर दूं तो कितना होगा 3 दूना के 6, प्लस कितना होगा 3x। इसका x का गुणा करूं तो 2x, और इसका x का गुणा कर दूं तो x स्क्वायर। एक को पकड़िए, दोनों में गुणा कर दीजिए। इधर चाहिए, इधर करूंगा तो कितना होगा 5, इसका इधर करूंगा तो x, इसका गुणा करूंगा तो कितना 5x, इसका करूंगा तो x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से हाई 3 तो कितना होगा 5x, 6 प्लस 5x बराबर हाई कितना होगा 6x, 5 प्लस 6x। ये प्लस अचर पर इधर लाइए, चर पर उधर ले जाइए, तो ये इधर चला है, ये इधर चला जाए, तो 6 माइनस 5 हाई कितना 6x माइनस 5x। 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 5 निकाल दिया जाएगा तो x बराबर कितना रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए। क्लियर है। बाकी ये आपको सवाल दिया जा रहा है, इस सवाल को आप लोग लगाएंगे, और नहीं आएगा तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कल मैं आपको बताने वाला, ठीक है। लगेगा तो इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या होता है इसका उत्तर।